प्लस I2 यूज टू HI, यूज टू HI। ठीक है जी, ये आपके पास रिलेशन दे रखा है। आपको पूछ रखा है डेल H और डेल U में करेक्ट रिलेशन क्या आएगा इस इक्वेशन के लिए। तो डेल H इस बताइए डेल H और डेल U में क्या रिलेशन होता है, तरीके से सवाल था। ठीक है, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल N G R T। फॉर्मूला नहीं आता सवाल किया, अगर फॉर्मूला नहीं पता है सवाल किया फिर कुछ नहीं कर पाओगे। डेल H इज इक्वल टू del U plus del N G R T, where del H is enthalpy change, del U is internal energy change, del N G is change in number of moles, that is number of moles of product, gaseous product, minus number of moles of gaseous reactants, R is gas constant and T is temperature। ठीक है, अब पूरा का पूरा इक्वेशन डिपेंड करता है del N G पे, इस del N G में पूरा इक्वेशन घूमेगा। तो सबसे पहले del N G कैलकुलेट करेंगे। बताइए del N G किसके बराबर, gaseous product minus gaseous रिएक्टेंट। बताइए कितने मोल प्रोडक्ट के माइनस कितने मोल रिएक्टेंट के, 2। लेकिन ध्यान देना, गैस ध्यान से देखना, ऐसा हो प्रोडक्ट में कहीं सॉलिड दे रखा हो या रिएक्टेंट में कहीं सॉलिड दे रखा हो, गलत कर लो। ठीक है, और जो गलत करके आंसर आएगा ऑप्शन में होगा बट वो गलत होगा। कितना आ जाएगा डेल N G, प्रोडक्ट के मोल्स 2 माइनस रिएक्टेंट के मोल्स भी कितना आ जाएगा 0। ठीक है सर, अगर ये 0 हो गया पूरी टर्म 0 हो गई। बताइए उस टाइम पे डेल H किसके बराबर आ गया, सिंपली डेल H इक्वल टू डेल U, डेल H इक्वल टू इसमें तो है ही इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी चेंज बराबर होगा, डेल H डेल U के बराबर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको ऐसे लिखने को मिलेगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपको लिखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब बताइएगा, इसी के साथ में और सवाल लिखता हूं। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन नीट में ऑलरेडी आ रखा है बट वहां पे आपको इक्विलिब्रियम से सवाल था। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में कोई चीज पूछ सकती थी, अभी थर्मो लगाते हैं इस पे। बताइए इस रिएक्शन के लिए डेल H और डेल U में क्या रिलेशन आएगा, डेल H एंड डेल U में इस रिएक्शन के लिए क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, डेल H और डेल U के लिए क्या रिलेशन बनेगा, ऑप्शन बना देता हूं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन, डेल H इज ग्रेटर देन डेल U, आप रिलेशन भी फाइंड आउट करना फिर ये बता देना क्या बनेगा। डेल H इज लेस देन डेल U, del H is equal to del U। तीन ऑप्शन देता हूं, है ना, तीन ऑप्शन देता हूं। बताइए क्या सही ऑप्शन बन सकता है इस केमिकल चेंज के लिए, जहां पे आपका ओजोन ऑक्सीजन में इक्वल लग रहा है, तीसरा लग रहा है। ठीक है, ओके तीसरा लग रहा है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन मुझे कभी धोखा मत खाना, आराम से सवाल देखना। दूसरा लग रहा है। ठीक है, डेल H और डेल U में क्या रिलेशन आएगा इस रिएक्शन के लिए, इस केमिकल चेंज के लिए। ध्यान से देखो, शाबाश, इक्वल लग रहा है। ठीक है, देखो फाइंड आउट करके देखो क्या लग रहा है। क्या दिमाग में चला रहा है, दिमाग चला नहीं चाहता हूं। ठीक है, पहली चीज क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स डेल N G। ठीक है, डेल N G बताइए डेल N G किसके बराबर, प्रोडक्ट के मोल, गैसियस प्रोडक्ट के मोल माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स के मोल। बताइए प्रोडक्ट के कितने मोल, 3 मोल है। आप लोग क्या कर रहे हो, 3 to the 6 3 to the 6, इसको तो मल्टीप्लाई कर रहे हो इसके साथ, ये चल रहा था दिमाग में ऑलरेडी, है ना। 3 to the 6 कर रहे थे, यहां पे 3 to the 6 कर रहे थे, इक्वल कर दिया। तो ये क्यों कर रहा है, मोल सिर्फ ये है, ये थोड़ी ना मोल बता रही है, एटॉमिसिटी बता रहा है। ये एटॉमिसिटी बता रहा है, मोल सिर्फ स्टोइकियोमेट्री बता रहा है। इसके कितने मोल, 3 मोल, इसके कितने मोल, 2 मोल। 3 to the 6 कैसे कर रहे हो, ठीक है ना। तो बताइए प्रोडक्ट के कितने मोल आ गए, रिएक्टेंट के कितने मोल आ गए। बताइए डेल N G कितना, डेल N G मान आ गया, डेल N G कितना आ गया। तो बताइए रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा डेल H इज इक्वल टू, पुट करना है इसमें, डेल U प्लस डेल N G का वैल्यू 1, इसका मतलब 1 into RT इज इक्वल टू RT। ठीक है, रिलेशन तो ये बनेगा, रिलेशन तो ये बनेगा। ये तो रिलेशन थोड़ी ना हुआ इस हिसाब से, ध्यान देना, ध्यान देना। ठीक है सर, डेल U में RT प्लस करना पड़ रहा है तब जाके डेल H के बराबर आ रहा है। प्लस करना पड़ रहा है ना, प्लस नहीं क्या। सो डेल U में RT प्लस करके ये डेल H के बराबर आ रहा है। तो बताइए इस क्वांटिटी में कुछ प्लस करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी कम है और ये ज्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा डेल H ग्रेटर देन किसके, डेल U के। डेल H ग्रेटर देन डेल U, डेल H ग्रेटर देन डेल U। ऑप्शन 1 तुक्के मार रहे हो, तुक्के मार रहे हो, तुक्के मार रहे हो। कितना सिंपल सवाल गलत कर दिया, इसको इसको मल्टीप्लाई करके चल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट जीरो, नेक्स्ट जीरो। कहीं कंफ्यूजन नहीं, पता तुम वापस बता, कंफ्यूजन इसको कंफ्यूजन होना भी चाहिए। ये इतना है नहीं, इतना एडवांस लेवल का सवाल नहीं, कंफ्यूजन सिंपल सा मैथमेटिक्स है।
चलिए आप बता दीजिएगा नेक्स्ट। सेम ऑप्शंस, ऑप्शन सेम, जो पिछले ऑप्शन थे सेम ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो बताइए डेल एच और डेल यू में क्या रिलेशन बनेगा इस इक्वेशन के लिए। अब सही करना, आप सही करना, अब दिमाग लगा के सही करना ना, इस हिसाब से बता दो डेल एच ज्यादा होगा डेल यू से, ठीक है। आपने अपना लिखा ना, ठीक है, सना बता दे क्या लगेगा। डेल एच इज ग्रेटर देन डेल यू, ठीक है, सना का ऑप्शन है। चलिए बाकी बता दो, किसी और को कोई लग रहा है तो वो भी लिख लेते हैं, फिर फाइंड आउट कर लेते हैं क्या सही होगा। शाबाश सोचो, डेल यू ज्यादा होगा, ठीक है। अमान का ऑप्शन है डेल यू इज ग्रेटर देन डेल एच, ठीक है। कोई जीरो भी जाना चाह रहा है, कोई बराबर जाना चाह रहा है तो वो भी बता दो। बराबर ना हो आदि को क्या लग रहा है, मतलब पहले ऑप्शन के साथ जाना चाह रहा है, ठीक है। अमान पहले के साथ जाना चाह रहा है, अमान इस हिसाब से तो अमान किधर आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, बताइए सबसे पहले आपको डेल एन फाइंड आउट करना है। तो डेल एन जी इज इक्वल टू number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactants. How many moles of gaseous products are there? There are 2 moles, right? एक मोल इसका, एक मोल इसका, 2 moles of product minus how many moles of gaseous reactants? There is no mole in gaseous reactant because this substrate is solid. This substrate is solid. कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। किसके बराबर आएगा? ये 2 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? अगर आपको सिर्फ ये रिलेशन पूछा जाए फिर तो आप वैसे भी करेक्ट कर लेते इसको 1 कंसीडर करके, जो कि आता नहीं बट आंसर सेम होता, आंसर सेम होता, ठीक है, क्योंकि चेंज फिर भी पॉजिटिव आता, ठीक है। तो 2 के बराबर आ गया। बताइए डेल h इज इक्वल टू डेल u प्लस डेल n का वैल्यू, सो 2RT। तो अब तो इसमें 2RT प्लस करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा डेल h ज्यादा है किससे, डेल h ज्यादा है डेल u से, डेल h ज्यादा है डेल u से। बाकी में सीखना है, हमारा कहना है, ठीक है। सो ये कैलकुलेशन आ जाएगा डेल एच और डेल एच और डेल यू। अब इसके सवाल को कर रहा हूं, इसका देखो बेटा तो एक और दे दो, एक और दो सर, एक और दे दो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक और। अब ग्रेटर देन या लेस देन नहीं बताना, अब आपको रिलेशन निकालना है उस टाइप का, और आरटी को इंक्लूड करके, अब आरटी को इंक्लूड करके रिलेशन बताना, ठीक है ना। हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिखवा देता हूं। डेल एच और डेल यू में क्या रिलेशन आएगा, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन मत बताना, आपको आरटी भी इंक्लूड करके बताना है, ठीक है। बताइए इस इक्वेशन के लिए आरटी भी इंक्लूड करके बता दो क्या आएगा। डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस 0 आना, ठीक है। एक आंसर आ रहा है डेल एच इज इक्वल टू डेल यू और अगली वाली टर्म पूरी 0, ठीक है। बाकी कोई और क्या अरे पर क्या लग रहा है, 20 सेकंड दे दो, सोचो आराम से। इतना टफ सीरीज नहीं, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा, लॉजिकल सा है, लॉजिकल सा है। ठीक है, लिखो अमान का क्या है, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू सीधा मल्टीप्लाई करो, हां 1 आ रहा है, ठीक है, ओके, प्लस आरटी है, प्लस का प्लस में आएगा, ओके। अधिक प्लस आरटी वाला, ठीक है, ओके, देखते हैं, ओके। बताइए सबसे पहली चीज जब भी सवाल आए क्या फाइंड आउट करना है, डेल एन जी, ठीक है। बताइए डेल एन जी कितने प्रोडक्ट के मोल दिख रहे हैं, मोल प्रोडक्ट में कितने हैं, सिर्फ 2 मोल, क्योंकि ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ठीक है। फंस गए से 2 माइनस रिएक्टेंट में कितने मोल है, सही फिर से सॉलिड इंक्लूड नहीं करना, 2 मोल, 2 माइनस 2 शून्य, डेल एन जी 0, डेल एन जी 0, ये सारी टर्म 0, डेल एच डेल यू के बराबर, ये सही आंसर। फिर से फंस गए, फिर से बताइए इसमें दिक्कत कहां पे है, मुझे बताओ ना, क्या लग रहा है कि दिक्कत है, सॉलिड नहीं दिख रहा है, सॉलिड नहीं दिख रहा, ऐसे वहां से रिफ्लेक्शन पड़ रही है, ऐसा हो सकता है, सॉलिड नहीं दिख रहा, ये एग्जाम में दिखना चाहिए, ये एग्जाम में दिखना चाहिए ना, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन भी होगा, एग्जाम में ये ऑप्शन भी होगा, ये ऑप्शन पे टिक कर दिया तो गया सवाल,
और वन मार के तो दोबारा फिल भी नहीं कर सकते हो। ब्लैक से लिखो ना। अच्छा ब्लैक से लिखेगा, फिर ठीक है। अब क्या फायदा, आपने सवाल बता दिया मैंने इनसे ही यहाँ ब्लैक और वाइट हो। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई नहीं, नेक्स्ट में चैलेंज हो जाए।